के अलग अलग जो फार्मूले थे उन सब फार्मूलों को भारी पड़ा है। विजिबिलिटी का फार्मूला, जो लोकल डायनेमिक्स है, जो जाति का समीकरण है वो, और जीतने की क्षमता है वो भारी पड़ी है, और वही इस लिस्ट में उभर करके सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, प्रवक्ता भी रहे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे, कार्यकर्ता से पुराने, यानी भले ही वहां पर सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी ने कार्यकर्ता को वहां पर टिकट दिया। और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। लेकिन उससे पहले मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जल्दी से क्या कुछ उनका कहना है। लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। जो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं, उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो उसका असर देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी उसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चैप्टर सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80, 60, 65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। मैं और आपको बता दें, एक बड़ा नाम तो शाम से श्रुति चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होगी। किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है। और हमारे साथ मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। बड़ोली साहब, बाकी के जो 23 टिकट बच गए, सर तो आपने घोषित कर दिए, कब तक ये नाम आएंगे और आखिरकार क्यों अभी और इंतजार करना पड़ेगा इन नामों को जानने के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से 67 उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के सभी वोटरों को भी निवेदन, भारतीय जनता पार्टी ने मंच के मुताबिक अच्छे उम्मीदवारों को चयन करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उम्मीदवार जारी किए, और जो 23 विधानसभाओं की सूची है वो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत जल्दी करने के फैसला लेंगे। बड़ोली साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर हम देखते हैं इस सूची में जो कई नेता हैं, उनके बेटे बेटियों को भी टिकट दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस परिवारवाद का जो आरोप अब तक कांग्रेस पर लगाते आए थे, इस पर कांग्रेस आपसे भी सवाल पूछेगी? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है सही फैसला है, और सही उम्मीदवारों का चयन करते हुए। ठीक है बड़ोली साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। बड़ोली साहब, आप चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार, ये सबके लिए थोड़ा हैरान करने वाला है, इसकी वजह देश जानना चाहता है, क्या बताना चाहेंगे आप? शायद उससे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी बातें जल्दी से मैं आपको इस लिस्ट की बता देता हूं। देखिए, इस लिस्ट में लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, अंबाला कैंट से अलीविल चुनाव लड़ेंगे, श्रुति चौधरी जो कि चुनाव लड़ेगी, तो शाम से चुनाव लड़ेगी श्रुति चौधरी, और किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। किरण चौधरी अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की, कांग्रेस से आई और वो राज्यसभा में गई है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की बेटी कुमारी आरती राव को भी टिकट दिया गया है। ये वो तमाम बड़े नाम है जो इस सूची में शामिल है। और इसके अलावा आपको बता दें, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक की सीट है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी वही लड़ेंगे। वहां पर बीजेपी ने मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। मंजू हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी, और मेहम से दीपक हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर बड़े नाम की बात करें, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, प्रदेश में बड़ा जाट चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। झज्जर से कप्तान बिरधाना को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बेई से संजय कबलाना को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर, और लोहारू से जेपी दलाल एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि पहले भी प्रत्याशी थे, बरवाला से रणवीर गंगवा, ये तमाम वो नाम है जो इस पूरी सूची में है। हाँ, इतना जरूर है नीरज, भारतीय जनता पार्टी ने 2 हारे हुए सांसदों को टिकट दिया,
सुनीता दुग्गल को खैर इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन सोनीपत के सांसद को टिकट दिया, सुनीता दुग्गल को टिकट दिया। ये दो बड़े नाम भी इस सूची में थोड़ा चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल आपको बता दूं रोहित कि अरविंद शर्मा मांग रहे थे, लेकिन बाद में उनको गोहाना से टिकट दिया गया और इस बात के लिए दिया गया कि गोहाना सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दीपक अरविंद शर्मा को टिकट इसीलिए दिया कि शायद अरविंद शर्मा वहां पे कमाल करता है, क्योंकि ब्राह्मण वहां 15 से 20 हजार की संख्या में ब्राह्मण है, जाट डोमिनेटेड सीट है, एससी करीब 60,000 के आसपास है, ओबीसी है। तो अरविंद शर्मा की इच्छा भी ऐसी रही है कि अरविंद शर्मा कोशिश करते हैं चुनाव जीतने की, तो वहां पे अरविंद शर्मा को गोहाना इस बार उतारा गया। इसलिए सुनीता दुग्गल को चुनाव नहीं लड़ा गया था लोकसभा का, ये लगातार वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करती थी और वो कहती थी